बैक स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में बच्चों। और आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है प्रोडक्शन फंक्शन, और उसमें जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाला डायग्राम मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में। तो ये वो डायग्राम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, जिसमें तीनों स्टेजेस आपको बताई गई हैं। पहली स्टेज है, इसको जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ इंक्रीजिंग फेज़। उसके बाद जो ये वाली स्टेज है इसको मैं बताता हूँ डिक्रीजिंग, और इसको बताता हूँ नेगेटिव। एक्चुअली जो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव फेज़ है, बेसिकली इसका नाम जो रखा गया है वो टीपी पे नहीं रखा गया है, वो रखा गया है एमपी के बेसिस पर, क्योंकि टीपी तो कभी नेगेटिव जा ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी नंबर मैं ले रहा हूँ, लेट्स से मैंने पहले 52 प्रोड्यूस किया, मैंने 48 प्रोड्यूस किया था। क्लियर? अगर आपको मैं पिछला वो दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या आपको यहाँ पर कोई फिगर नेगेटिव नज़र आ रही थी? नहीं ना। नेगेटिव फिगर है कहाँ पर? एक्चुअली नेगेटिव फिगर यहाँ पर है, ये देखिए, ये रही -4। क्लियर? तो इसलिए क्या कहेंगे कि ये वाला जो है फेज़, ये क्या है? ये नेगेटिव है। तो इसका जो नामकरण हुआ है, इसका जो नाम रखा गया है वो एमपी के आधार पर रखा गया है। टीपी के आधार पर अगर मैं इसके नामकरण की बात करूँ या इसके नाम को समझाऊँ तो इसका नाम कुछ इस तरह से होता है। देखिए टीपी को ध्यान से देखिएगा, एक मिनट थोड़ा पीछे चलते हैं। टीपी में कहा जाता है कि इट्स अ इंक्रीजिंग देन कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है कि 52 एंड 52, सॉरी ये 48 को भी कवर कर लिया हमने, 52 दो बार है ना यहाँ पर, इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जाता है। उसके बाद इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग, क्योंकि यहाँ पर 48 हो जाता है। तो अगर मैं टीपी के आधार पर इसका नाम देना चाहूँगा तो होगा पहले स्टेज में कहा जाएगा इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, दूसरे में कहा जाता है इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट, और तीसरे में कहा जाता है इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो इस डायग्राम को आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लीजिए जो पिछले वीडियो में रह गया था। पहला, कुछ खास बात, जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है तो एमपी क्या होता है? उस वक्त मैक्सिमम होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो क्या था, ये इंक्रीजिंग रेट से था ना। देखिए ओ बिटवीन O टू Q, तभी क्या है, ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इसके बाद जब TP मैक्सिमम होता है, एक्चुअली ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए थी, ये डायग्राम में थोड़ा सा फ्लॉस है, थोड़ी सी गलती है, इसको हम यहाँ पर खुद से बना ले रहे हैं। और पिछली बार भी बनाया था कि अगर ये डायग्राम है आपका TP का और अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है आपका, तो यहाँ से क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ठीक है, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है। अब आप उसके बाद करना क्या है, आपको एक नया डायग्राम बनाना है इस तरह से। तो जहाँ पर ये मैक्सिमम वाली लाइन होगी टीपी की, वहाँ पर एमपी क्या होगा? 0 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, वहाँ पर एमपी क्या होता है? एमपी इज इक्वल टू 0, बड़ा सा 0 होगा। क्लियर है? और दूसरी चीज़ क्या है, जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है या डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तब एमपी क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ये तो थी पिछले वीडियो की बात जो रह गई थी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी पे। तो ये कुछ खास नहीं, पिछले वीडियो का ही एक कह सकते हैं, जो पिछले डायग्राम आपने पढ़ा उसी का एक छोटा सा चित्र है, उस छोटी सी जानकारी। लेकिन क्वेश्चन सेपरेटली आता है तो आपको रिलेशनशिप बतानी पड़ेगी। पूरे फिगर्स वही हैं, सारा कुछ वही है। देखिए आपको ये जो स्केड्यूल है ये भी वही मिला हुआ है, और जो डायग्राम है वो भी मिला हुआ है, सिर्फ आपको ये चीज़ पढ़नी है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी कैन बी समराइज्ड एज अंडर, एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट P। यहाँ तक देखिए, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, यहाँ की बात चल रही है। एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज, उस रेट तक देखिए क्या हो रहा है। एमपी जो है, अगर मैं इसको ये इस तरह से दिखाऊं तो देखिए इस फेज में क्या हो रहा है, टीपी एमपी दोनों बढ़ रहा है। व्हेन टीपी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, लेकिन इसके बियॉन्ड क्या होता है, जब टीपी यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है तब क्या हो रहा है, एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ठीक है ना, या डिक्रीजिंग, देखिए ये नीचे की तरफ गिर रहा है। इट स्टार्ट्स हैपनिंग व्हेन 3 यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड अंडर द employed and continuous till 5 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब 3 लेबर लगाए गए, यानी कि यहाँ से देखिए 1 यूनिट के 1
यूनिट ऑफ लैंड के साथ जब 3 लेबर लगाए गए और जब तक 5 लेबर लगे रहे तब तक क्या हुआ, ये कंटिन्यूसली फॉल होता रहा। व्हेन टीपी, थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट एम, क्लियर, एमपी बिकम्स 0। यहाँ पर क्या हो गया, वो 0 हो गया, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। फोर्थ पॉइंट है व्हेन टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एमपी बिकम नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम 6 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो ये एक रिलेशनशिप थी टीपी और एमपी की, इसको आपको एज इट इज याद कर लेना है, क्लियर, क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ आपके 11th के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, ये एक मेजर टॉपिक है। कहाँ, आपके बीकॉम में, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको समझने के लिए अदर वीडियोस रेफ़र करते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि जो आपको भी दिख रहा है ये तो बहुत छोटा सा है, आगे चलकर ये बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको हम ओवरव्यू ले लेते हैं। द रिलेशनशिप कैन बी समराइज्ड एज अंडर, एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही एमपी क्या होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले, एपी के मुकाबले। देखिए डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर क्या है, जो ये एपी है, देखिए ये नीचे से जा रहा है और एपी जो है ऊपर से, इस एमपी जो है ऊपर से आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइजेज। जब तक क्या होता है, एमपी ज़्यादा होता है, एपी राइज करता है, दैट इज अप टू 2nd यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सेकंड पॉइंट में लिखा है व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, जब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट की बात हो रही है, सॉरी इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। रेड कर लेते हैं इसको क्योंकि इससे समझ में नहीं आएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दैट इज 3rd यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पर एपी एमपी बराबर हैं। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी फॉल्स फ्रॉम 4th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे ही एमपी उस लाइन को क्रॉस करता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्रॉस करता है, एपी क्या होता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है, ठीक। फोर्थ में लिखा है देयर आफ्टर बोथ एपी एंड एमपी फॉल्स बट एमपी बिकम्स नेगेटिव वेयर एज एपी रिमेन्स पॉजिटिव। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई एपी इज नॉट नेगेटिव, वाई ऑलवेज इट्स पॉजिटिव। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, एज लॉन्ग एज टीपी इज पॉजिटिव एपी विल रिमेन पॉजिटिव। पॉइंट में आ जाएगा, मंजूर है, लेकिन नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है ना। नीचे देखिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट बोथ एपी एंड एमपी आर डिराइव्ड फ्रॉम टीपी, फुल स्टॉप। AP is calculated on the basis of all the units, whereas MP is based on the additional unit only. So, it is the MP which pulls the AP up or down. तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि the variation in AP depends on or tends on dash fill in the blanks होता है, वहाँ पर आपको भरना पड़ेगा marginal product, ना कि total product, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अप एंड डाउन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंसिंग पूछ रहा है, तब एमपी है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाएगा कि डिराइव्ड फ्रॉम, देन इट विल बी टीपी। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिएगा कि कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन में टीपी का रोल है, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन जो आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, ये एमपी की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन और ये यहीं पर होता है ख़त्म। इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस। तो ये था आपका चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन जो कि आज हो रहा है ख़त्म। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन मन में है, कुछ ऐसा पॉइंट लगता है कहीं से मिलता है जो इस वीडियो में कवर अप नहीं हुआ है, तो डू कमेंट एंड लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड यू द सप्लीमेंट्री वीडियो और वी विल ट्राई टू रिसॉल्व योर प्रॉब्लम वाया लाइव स्ट्रीम। आई होप you are safe, stay home, have a nice day today.